नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। यूपी में उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल जो है वो लगे हुए हैं कि अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। लेकिन ऐसे में एनडीए सरकार में वीआईपी आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, बीजेपी आ जाते हैं और साथ साथ जेडीयू आ जाता है। इसको लेकर एक बात सामने आई है और बात ये सामने आई है कि बीजेपी ने कह दिया है कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो गठबंधन में अगर उसको रहना है तो योगी योगी करना पड़ेगा। ये बात सामने आई है। अब आपको बता देते हैं, बीजेपी सांसद अजय निषाद ने मुकेश सहनी पर हमला बोला है, क्योंकि मुकेश सहनी ने ये बात कही थी कि वो यूपी के उपचुनाव में अकेले लड़ेंगे। आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद अजय निषाद ने विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी पर हमला किया है। यूपी चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी की भूमिका पर बताया कि उनका वजूद बीजेपी के बिना नहीं है। ऐसा उन्होंने मुकेश सहनी पर तंज कसा और साथ साथ कहा उनका अपना कोई जनाधार नहीं है, वीआईपी पार्टी मिट्टी में मिल जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि गठबंधन में रहकर इसका पालन करना होगा और कहा कि अगर गठबंधन में रहना है तो योगी योगी नहीं करेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बिहार के एनडीए गठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में प्रचार प्रसार और अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इसी से नाराज होकर बीजेपी मुकेश सहनी पर हमला कर रही है। सांसद अजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर वीआईपी विरोध में काम कर रही है तो बिहार की खाली हुई बोचहा की सीट पर भी हम अपने दावेदार करेंगे और यूपी में विरोध करने वालों का खुलकर विरोध करेंगे। बता दें कि हाल में ही यह सीट वीआईपी के विधायक की मौत के बाद खाली हुई है। इसको लेकर अब बीजेपी ने भी यूपी चुनाव की आड़ में इसी सीट पर अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने के शुरू कर दी है। इसके पूर्व भी बीजेपी की यह सीट रही है। बता दें, दूसरी ओर अन्य अजय निषाद ने विपक्षी दल कांग्रेस पर भी हमला बोला है। तो यहाँ पे साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी और मुकेश सहनी आमने सामने है। लेकिन आपको बता दें, ये जो गहमा गहमी चल रही है ये अभी की नहीं है, ये काफी पहले से चलती आ रही है। जब फूलन देवी जो है उनके पुण्यतिथि मनाने वाले थे, यूपी गए थे मुकेश सहनी, तब वहां पर एक तरीके से उन्हें नहीं मनाने दिया गया था, रोक दिया गया था। तब से मुकेश सहनी बीजेपी पर नाराज नजर आ रहे हैं। आए दिन हमलावर होते ही होते हैं और इस बार जब यूपी में विधानसभा चुनाव आने लगा तब यहाँ पर मुकेश सहनी अकेले लड़ने चले गए यूपी में और योगी आदित्यनाथ जो कि बीजेपी के हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। तो सवाल यहाँ कई उठ रहे हैं, क्योंकि एनडीए में बीजेपी भी शामिल है और वीआईपी भी शामिल है। ऐसे में बीजेपी चेता रही है मुकेश सहनी को कि अगर पार्टी में रहना है तो योगी योगी करना पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी से आते हैं। बता दें, मुकेश सहनी जो है यूपी चुनाव को लेकर जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, जीतन राम मांझी से मिलने गए थे। हालांकि बात निकलकर सामने नहीं आई कि मांझी इनका साथ देंगे या नहीं देंगे, लेकिन वो गए थे और फिर वापस लौट गए थे। लेकिन अब मुद्दा ये बढ़ता चला जा रहा है यूपी चुनाव को लेकर, कहीं ना कहीं दरार नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मुकेश सहनी है वो लड़ रहे हैं, यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, जबकि बिहार में बीजेपी के साथ है वो गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े कर रहे हैं और सियासत भी इससे गरमा रही है। आगे देखना होगा कि और क्या कुछ सामने आता है, बयानबाजी छिड़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ देखते रहे डीटीवी भारत। धन्यवाद।